नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। नंबर सिस्टम में ये आता है, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो लंबी विधि क्या होती है, पहले हमें ये जानना होगा। तो भाग की लंबी विधि बराबर होता है में एक होता है आपका भाजक, एक होता है भाज्य। तो भाजक, दूसरा होता है भाज्य, यहाँ आएगा आपका भागफल, यहाँ होता है नीचे जो आएगा आपका, यहाँ शेष होता है शेषफल। अतः अगर हमें भाज्य निकालना हुआ तो भाज्य को निकालने के लिए भाजक और भागफल को गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक भागफल धन शेषफल। ठीक है। तो यहां दिया है, कितना दिया है 1265, और क्या दिया है इसमें भाजक आपको नहीं पता है, भाजक नहीं पता है आपको, भागफल भी पता है 84 पता है, और शेषफल है आपका। तो शेषफल कितना है 5 है। तो इस प्रकार अगर हमें भाजक निकालना हुआ तो सबसे पहले हम इसको माइनस करेंगे इसमें से, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो भाजक गुणे 84 बराबर, अब इस 5 से इसमें से माइनस करेंगे 1265 में से जब 5 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1260। 1265 में से जब इसको उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आप घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, भाजक बराबर आपका आएगा 1260 बटे 84। अब इस 84 से 1260 में जब आप भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 15। यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है किस संख्या से भाग दें, तो हमको भाजक निकालना था, और भाजक बराबर कितना आ गया 15। इसी प्रकार 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। दोस्तों, अब ये कह रहे पूरी विभाजित हो जाए 13 से, तो हम देखते हैं कि 13 से पूरा विभाजित करने के लिए इसमें क्या शेष बचता है। जो शेष बचेगा वही हमको घटाना रहेगा। तो 13 से जब 17 में भाग देंगे, 13 1 13 हो जाएगा, 13 4 17। अब 13 3 39 हो रहा है आपका, 13 3 39। यहाँ कितना आ गया 1, फिर कितना आ गया 8। ठीक है। अब 13 से जब 18 में आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 13 1 13। आप जब घटाएंगे तो आपको आएगा 5। अतः यही जो 5 संख्या है, 5 अगर हम घटा दें तो कह रहा छोटी से छोटी घटा दे, तो जो घटाने वाली संख्या वो कितनी है 5 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरा विभाजित हो जाए। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि 1560 में 18 से भाग देना है और कितना जोड़ना है कि पूरा भाग चला जाए। तो हम देख रहे हैं इसमें भाग देके, तो ये आपका भाग कितनी बार जाएगा। 18 का टेबल आप 156 में जब पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि
18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, यहाँ 0 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 18 छक्का 108, 18 छक्का 90, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108। तो यहाँ से आप जो घटाएंगे तो 2 आएगा और फिर 1 आएगा। तो शेष कितना आ गया? शेष फल आपका 12 आ गया। दोस्तों अगर इसी को हम 7 बार ले जाते, मतलब 6 बार गया तो शेष बच गया, जिसका मतलब 7 बार ले जाना चाहिए। तो 7 बार जाने के लिए क्या कम है? आप देख रहे हैं कि 18 से आप भाग दे रहे हैं, 12 शेष आ रहा है, इसका मतलब 6 कम पड़ रहा है। तो जो इसमें जो जोड़ने वाली कहा है, जोड़ दें, कौन सी संख्या जोड़ दें? वो यही संख्या जोड़ देंगे। मतलब 6 अगर जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या जो है 18 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आपका 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? दोस्तों हम देख रहे हैं 19 का टेबल इसमें पूरा पूरा जा रहा है। तो 19 छक्का 114, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो जो शेषफल बच रहा है आपका 21, 114 से भाग दिया गया तो 21 शेष बचा। तो 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो हम इसी 21 में 19 से भाग दे देंगे। 19 के 19, 19 2 हो जाएगा आपका 21। अतः हम ये कह सकते हैं कि मतलब इसे ऐसे लिखा है, 114 से भाग देने पर कितने से? 114 से भाग देने पर 21 शेष बचा। तो अब आप क्या करिए, इसी 19 से ही इसको भाग दे दीजिए। तो यहाँ जो आपका आएगा वही शेष बच जाएगा, 2 आपका शेष बचेगा। इसी प्रकार यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। उसी संख्या को 5 से भाग दिया, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? दोस्तों इसमें जो है वर्ग नहीं कहा था, लेकिन इसमें वर्ग कहा रहा है। तो जो 4 का वर्ग, पहली बात तो जो 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचा है। अभी वही संख्या का अगर वर्ग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? 4 का वर्ग बचेगा। 4 का वर्ग का मतलब कितना? 16। और कितने में भाग दिया जाए? 5 से भाग दिया जाए। तो 5 से आप भाग दीजिए, कितना आ गया शेषफल? आप देख रहे हैं कि 16 को जब 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, तो शेषफल कितना आ गया? 1 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 119 को 119 से भाग दिया जाता है, शेषफल कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। आप उसी संख्या को कितने भाग देंगे? 17 से। तो आप इसी 19 को ही 17 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा आपका? इसे जब भाग देंगे 17 से 19 को भाग देंगे, 17 1 के 17 2 19, यही आपका शेष आया। शेष तो यही जो है आपका 2 शेष बचेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यदि कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी, तो वह संख्या क्या है? मतलब ये कह रहा है कि मान लो बीच में कोई संख्या x है, इसके पहले मतलब जितना वो छोटी है संख्या उतना ही वो क्या है? बड़ी है। मतलब 71 से जितना छोटी है 35 से ही उतना बड़ी है। इसका मतलब वह संख्या ज्ञात करने के लिए हम 35 प्लस 71 बटे 2 कर दे, बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो आप जोड़िए, 5 1 6 हो गया, 7 3 10 बटे 2 कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गया और 2 तिहाई 6। अतः वह संख्या 53 है
जो 35 से जितना बड़ी है और 71 से उतना छोटी है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।